आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मकीनुल करीम। अज़ीज़ान मोहतरम, वक्त नहीं है, 3:17 के पुल का वक्त है। अब मुदीरान जलसा इसे जिस तरह से चलाएंगे वो चलेगा। मैं इंतज़ार में था कि आप आ जाएं, आप इंतज़ार में थे कि लोग आ जाएं, उसके बाद ये महफिल सजे। खैर मैं हाजिर हो गया। और कल रात ही को मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था टीपू सुल्तान शहीद के बारे में कि जब टीपू सुल्तान शहीद का कत्ल कर दिया गया, जब शहादत पा गए, तो आप जब ज़मीन पे तशरीफ़ लाए तो आपके शहादत पाने के तकरीबन 26 या 27 घंटे तक अंग्रेज़ी फ़ौज आपके करीब नहीं आ सकी। मैं गौर से पढ़ रहा था क्यों नहीं आ सकी, तो रिपोर्ट में है कि आंखें आधी खुली हुई थी, नब्ज़ें जब चेक की गई तो 26 घंटे के बाद भी गर्म थी और जिस्म में वही हरारत बाकी थी। और उस आँखों के खुले होने की वजह से और नब्ज़ के गर्म होने की वजह से, जिस्म में हरारत बाकी रहने की वजह से, वो बटालियन जिनके हाथों में खंजर, तलवार, धारदार हथियार और बंदूकें थी, वो खौफ के मारे इस शेर नर से बहुत दूर खड़े थे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, वायरल भी हुआ है कि हुजूर फातह अजमेर की मुकद्दस मज़ार की तावीज़ ने सांस ली है और सांस लेके बताया है कि अगर टीपू सुल्तान के जिस्म की हरारत और उसकी नींद खुली हुई आंखें अंग्रेजों की नींद हराम कर सकती हैं और उनके दिल पर 26 घंटे बाद भी अपना खौफ जारी रख सकती हैं, तो इस मदार के शेर की धड़कती हुई मज़ार ने दुनिया को बता दिया है। कोई मरगूब आलम को ये न समझे कि ये कब्र में पहुंच गया है। इसकी धड़कती हुई मज़ार बता रही है मदार का शेर आज भी जिंदा है। बस मेरा 2 मिनट खत्म हो गया, अब मैं तीसरे मिनट में आ गया हूँ। बातें तो बहुत सारी करनी थी, सारा मजमा जब तक दमदार का नारा नहीं लगाएगा मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। दमदार, हाथ जिनके नीचे हैं वो ऊपर करें। दमदार, दमदार, दमदार। अल्हम्दुलिल्लाह मैं कल से सुन रहा हूँ और सुनता हूँ और सुनता रहूँगा और सिलसिले के अल्हम्दुलिल्लाह मैं क्या बोलूँगा, ये मदार का करम है कि मुझसे बुलवा लेते हैं, वरना न जाने कितने मुफ्ता मुफ्ती हैं कहाँ पड़े हैं, उनको कोई पूछने वाला कोई पुरसाने हाल नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये करम है मदार पाक का कि बुलवा रहे हैं मेरे बाद। आपको शहजादे शहीद मिल्लत से उनका खिताब सुनना है। बस आखिरी जुमले ले लीजिए कि आजकल ये बात चली है और चल रही है कि किसकी दाल गली है नहीं गली है, तो मैं बस एक सीटी लगा के चला जाऊं। मैं बंबई से आया हूं, मुझे पता है जब दाल हांडी में नहीं गलती तो सीटी लगानी पड़ती है कुकर में। अरे जाहिलो, हमारी बात करते हो, हमारी दाल अल्हम्दुलिल्लाह सन 282 हिजरी से इस सरजमीन पे गल रही है। यकीन ना आए, बहराइच चल के पूछ, मसूद गाजी बताएंगे भारत में दाल गली है तो मदारियों की है। मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी से पूछ, वो बताएंगे कि भारत में अगर किसी की दाल गली है तो वो मदारियों की गली है। अगर यकीन ना आए, शाह फजलुल्लाह कालबानी से पूछो, भारत में अगर दाल गली है तो अल्हम्दुलिल्लाह मदारियों की गली है। और हमको बस आखिरी जुमला हमसे न पूछ, फैजिस बताएंगे बहुत देर होगी। कभी अपने